हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और मैं नहा के आ गई हूँ मंदिर में। ध्यान भी साथ में बैठ गया है। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ये तो मंदिर में आता ही आता है। इसको भी थोड़ा पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तो मैं मंदिर से सीधा किचन में आ गई हूँ और आज खाने में है लौकी की सब्ज़ी। मैं कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि अच्छे से पक जाती है उसमें। और मैगी बना रही हूँ। आज सुबह के नाश्ते में मैगी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। तो किचन का भी लगभग मेरा काम ख़त्म ही हो रखा है और थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया है, जो कि बियान के लिए खिचड़ी वगैरह यही बनानी है। और अभी थोड़ा सा काम ये बाकी रह गया है कि कपड़े धुलने हैं। अभी मैं 15-20 दिन के लिए घर चली गई, तो ढेर सारे कपड़े हैं जो धुलने हैं मुझे। तो कुछ कल मैंने धुले थे, कुछ आज धुलने हैं। हालांकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि कपड़े उपड़े का सारा कुछ कर करा के फिर नहा धो के फिर खाना बनाना, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहाने के बाद भी करने पड़ते हैं। और अभी इस चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं कपड़े उपड़े धुलूँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। नहाने का 2 बार हो जाता है जब भी कपड़े धुलने होते हैं। तो मैं किचन का थोड़ा बहुत जो भी है वो निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चाय पीने के बाद सबसे पहले बियान का ही काम कर लेती हूँ क्योंकि उसका होना काम टाइम से बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मालिश कर देती हूँ, फिर नहलाना भी है उसे। क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? बियान? तो फ्रेंड, दोपहर के बज रहे हैं 12 और अब तक का मेरा काफ़ी काम निपट चुका है। कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा काम मुझे कपड़ों का ही लगता है, क्योंकि आदत नहीं है इतना ज़्यादा। तो फिर भी यहाँ पर तो हाथ से धुलना ही धुलना होता है। और सबसे ज़्यादा हेडेक मुझे बच्चे की रहती है कि उसका काम थोड़ा सा टाइम से हो जाए, खाने पीने का, मालिश का, नहलाने धुलाने का। तो वो टाइम से सो जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सही रहता है। मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि टाइम से काम हो गया। वरना अगर टाइम बे टाइम हो जाता है तो कभी चिड़चिड़ाने लगता है, खाने पीने का थोड़ा लेट हो जाए तो पूरा दिन ही गड़बड़ हो जाता है, ऐसे उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि बच्चे का काम पूरा दोपहर तक जो भी है उसके सोने से पहले सारा खिलाने पिलाने मालिश का जो भी रहता है बच्चे का प्रोसेस पूरा वो हो जाए। उसके बाद वो सो जाए तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाती हूँ इस चीज़ से। तो ये भी मैंने बियान को नहला दिया है। अब ये दूध पी रहा है और ये दूध पीते साथ ही सो जाएगा, क्योंकि इसकी आंखें ही कह रही हैं और टाइम भी हो रहा है, तो ये सो जाएगा। और मैं भी अभी दूसरी बार नहाऊंगी जाके, क्योंकि मैंने कपड़े धुल लिए हैं ना, सुबह नहाया था और कपड़े धुलने की वजह से दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा, तब थोड़ा सही लगेगा मुझे। उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाऊंगी। तो मेरे आज तक दोपहर तक का रूटीन यही है लगभग डेली। तो मैं अब मिलती हूँ आपसे शाम में, दिखाते हैं आपको शाम का रूटीन मेरा क्या रहता है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं अभी 3:30। तो मैं भी सो गई थी बियान के साथ। आज बियान काफ़ी टाइम तक सोया है
कह सकते हैं 3 साढ़े 3 घंटे सोया, तो मैं भी सो गई 1 डेढ़ घंटे। और आजकल सो जाओ तो और भी ज़्यादा सुस्ती और वीकनेस लगती है, क्योंकि दिन ही ऐसे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं दिन, तो और भी ज़्यादा सुस्ती वाला माहौल रहता है अगर सो जाओ तो फिर जैसे ही वो जग गया वैसे ही मैं भी जग गई। और अभी लग रही है थोड़ी सी भूख, तो चलते हैं किचन में। बयान भी जग गया है, दिखाते हैं आपको। बहन तो सोई ही नहीं है बंदर। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या खाने में है। तो फ्रेंड, हमारे खोए के पराठे बनके हैं रेडी, बहन ने बनाया है और अभी जा रहे हैं खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए खोए के पराठे किस किस को पसंद है। जिसको मीठा पसंद है उसके खोए के पराठे तो ज़रूर ही पसंद होंगे। तो अब हम लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड, रात के बज रहे हैं 8 और हमारे किचन में क्या बना हुआ है दिखाती हूँ मैं आपको। मैं देने जा रही हूँ दाल में तड़का, और दाल हमारी बन गई है। गेहूं की रोटियां भी बन गई हैं, और अभी बनानी है थोड़ी सी मक्के की रोटी। तो देखते हैं कोशिश करके बन पाती या नहीं बन पाती हैं, क्योंकि आटा रखा हुआ तो उसे भी यूज़ में लाना है। तब तक मैं लगा देती हूँ दाल में तड़का। सो फ्रेंड, किचन का काम लगभग कर लिया है मैंने। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस हस्बैंड के आने का वेट है। और मैंने मक्के का आटा भी लगा के रख दिया है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, कुछ देर ऐसे गुथा हुआ रखा रहेगा तो। और देखते हैं, वियान मौसी के पास है अपनी, देखते हैं क्या कर रहा है। ये तो शाम होती है ना तो बच्चे रुकने नहीं लगते हैं बिल्कुल भी, तो वो गोदी में लेके बस इधर उधर घुमा ही रही है। इतना घुमाओ फिर भी बच्चे घूमने को ही परेशान करते रहते हैं। बस दिखाते हैं बाहर क्या कर रहा है वियान, और दरवाज़ा लगा देते हैं। सो फ्रेंड, बस हस्बैंड के आने का वेट कर रहे हैं, और रात के भी लगभग 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, तो टाइम भी हो गया है। और यहाँ पे 8 बजे के बाद काफ़ी सन्नाटा हो जाता है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं दिखाई देता है। सुबह ज़्यादा वैसे भी कोई नहीं दिखाई, शाम के टाइम बस टहलते हुए लोग दिखाई देते हैं, फिर नहीं दिखाई देते हैं। तो देख सकते हो कितना सन्नाटा लग रहा है। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सुकून की जगह है। तो हम सब टहल रहे हैं, वो वियान ये देखो बीच में। वियान भी पापा का वेट कर रहा है, क्योंकि उसे बाइक पे घूमना है ना, तो पापा का वेट बेसब्री से कर रहा है। और देखता रहता है कि पापा किधर से आ रहे हैं, इसको पता है पापा किधर से आ रहे हैं। जब भी किसी की बाइक दिखती है तो इसको लगता है पापा आ रहे हैं, तो वो भी आ ही रहे होंगे। अभी मैंने फ़ोन किया था तो 5-10 मिनट में पहुंच ही रहे होंगे। भाग रहा है, रुकता नहीं है, बस छोड़ दो घर से बाहर तो रुकने वाला नहीं है। इसलिए बराबर गेट लगा के रखते हैं, क्योंकि ये ना अब कहीं भी खुद जा सकता है। हस्बैंड आ चुके हैं और मैं बना लेती हूँ मक्के की रोटी। यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर रखी है और मैं बता रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझसे रोटी तो गोल बन गई है, बस भूल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है।
सरसों का साग भी बना लेती, तो वही बात कर रहे हैं पीछे से। बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का। अच्छा, क्या किया? एक तो बाहर नहा लेता हूँ और पानी भर देता हूँ। हाँ, कर लो। ये लो अचार आज की तरह तुरंत ही कल में पैक कर देंगे। खाना हो गया है हमारा रेडी और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरा खाना बन गया है, लेकिन बहुत मेहनत करी रोटी बनाने में मक्के की, लेकिन मेरी रोटी नहीं फूली। बहुत अफसोस हो रहा है इतना कोशिश करने के बाद में। देखती हूँ, अगली बार भी आटा रखा हुआ, उसमें भी कोशिश पूरी रहेगी, देखते हैं फूलती है नहीं फूलती है। तो फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग का भी एंड यहीं पे कर रही हूँ। अगर आपको मेरी मकई की रोटी पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।